नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम 8 मई से स्टार्ट होने वाला है? तो यह वीडियो आपके लिए। आप सोच रहे होंगे अभी तक हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो संभवतः आपके 5 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जो नोटिस था वो हमारा ऑफिशियल था और उसमें लिखा हुआ था जनवरी से लेकर मार्च तक की होने वाली परीक्षाएं आपके यहाँ पर 8 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। जब उन्होंने नोटिस दिया तो यकीन मानिए आपका एग्जाम भी होने वाला है। अभी तक पोस्टपोन जैसी कोई खबर नहीं आई है, तो हम अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे ही रहेंगे और शायद संभवतः कल से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हम क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम से पहले हम यहाँ पर लास्ट रिवीजन कर रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, विंडो में डेस्कटॉप पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे आप विंडो पर हैं और डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं, तो आपको वहां पर कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? जैसे आप एमएस ऑफिस खोले हुए हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं और आप चाहते हैं डेस्कटॉप पर जाना। डेस्कटॉप पर जाना मतलब होता है आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमें स्क्रीन दिखती है वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। यदि आप डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको विंडो प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। वहीं पर आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछ सकता है, यदि आप विंडो को लॉक करना चाहते हैं तो विंडो को लॉक करने के लिए, डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए आप विंडो एल का प्रयोग करेंगे। और यदि आप विंडो एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए जहां पर आपके लोकल डिस्क सी और डी होती हैं और आप वहां पर तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप विंडो ई का प्रयोग करेंगे। आपको ये तीनों शॉर्टकट कुंजियां याद रखनी है, विंडो डी, विंडो एल और विंडो ई। और आपसे पूछेगा कि विंडो सेटिंग खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विंडो प्लस आई का प्रयोग करना होता है। विंडो प्लस आई के माध्यम से आप कंप्यूटर की सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? टोटल आपकी क्लास में यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और यदि आपने अभी तक अपना ट्रिपल सी का पेपर सॉल्यूशन नहीं देखा है तो इस वीडियो के जस्ट नीचे आपका ट्रिपल सी का पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप उस पेपर सॉल्यूशन को जरूर देखेंगे, क्योंकि उस पेपर सॉल्यूशन के अंदर आपके लिए ट्रिपल सी के टॉप 100 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से उस वीडियो में वो क्वेश्चन कराए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जिस प्रकार से जिस लेवल से ट्रिपल सी का पेपर आता है, यदि आपके उस वीडियो में 70 से 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्त आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आपको उस पेपर सॉल्यूशन वाले वीडियो को जरूर देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर से आपसे पूछता है कि सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा एमएस वर्ड होता है, आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर के नाम जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस का। और यदि यही पूछा होता है कि एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एमएस वर्ड में सेव करने के लिए हम एफ वाला कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से कहाँ सुरक्षित होता है? कंप्यूटर पर आप कोई भी डेटा को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो आखिर वो डेटा कहाँ जाता है, अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? क्योंकि आपने कॉपी तो कर लिया तो कहीं ना कहीं तो सेव होगा, तभी आपका वो दूसरी जगह चिपकेगा, मतलब पेस्ट होगा, तो वो आपका क्लिपबोर्ड पर जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कट या कॉपी किया हुआ डेटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो वो हमारा क्लिप बोर्ड पर स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे हमारा गूगल क्रोम है, जैसे हमारा क्रोम ब्राउजर खुला हुआ है उसमें आप देखेंगे इस प्रकार से बना होता है, उसमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना होता है, ये हमारे टैब कहलाते हैं। ये पहला टैब, दूसरा टैब, इस प्रकार से आप काफ़ी सारे इसमें टैब बना सकते हैं। जैसे एक में हमने म्यूजिक यूट्यूब चला लिया, दूसरे में हम फेसबुक चला रहे हैं, तीसरे में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, डेट और कोई हम काम भी कर रहे हैं, तो हम अलग अलग टैब खोल सकते हैं। यदि आप शॉर्टकट की के माध्यम से नया टैब खोलना चाहते हैं तो वहां पर आप कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस टी के माध्यम से आप ब्राउजर में
नया टैब खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में आपकी 1 सीट आती है। यदि आपके ओल्ड वर्जन पूछे तो उसमें कितनी सीट होती है, तो ओल्ड वर्जन में 3 सीट और वर्तमान में 1 सीट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स वो होता है जिसका सोर्स कोड आपको फ्री में मुफ्त में उपलब्ध होता है, तो वो है हमारे एक प्रकार का लाइनक्स है। लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स है, जबकि जो विंडो हो गया, मैक हो गया और MS डॉस हो गया, ये तीनों ही हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं, क्लोज सोर्स के अंतर्गत। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में बायोस कहाँ स्टोर होता है। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, आखिर वो कहाँ स्टोर होता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश मेमोरी। तो याद रखेंगे जो हमारा बायोस होता है वो हमारे रोम पर स्टोर होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कठिन क्वेश्चन यदि आप गलत हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे जो सरल क्वेश्चन होते हैं, बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो पासिंग मार्क होती है 50 क्वेश्चन की होती है 100 क्वेश्चन में, यदि आप 50 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो हमें कठिन क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हमें सरल क्वेश्चन भी पढ़ने जरूरी है, कि जिससे कि आपके कठिन क्वेश्चन तो आपको नहीं आ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी। यदि हमारा सही को सरल क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम पहले ईजी क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद हार्ड लेवल के तो आपके पेपर सॉल्यूशन आप देखेंगे वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे लाइन ब्रेक पूछा गया है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम शिफ्ट एंटर या डायरेक्ट एंटर बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपसे पूछता है यहाँ पर पेज ब्रेक करने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, PAGE, पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल एंटर का प्रयोग करते हैं, और लाइन ब्रेक करने के लिए हम शिफ्ट एंटर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। जो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान है आखिर इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत आपकी 1 जुलाई 2015 से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 2015 से है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो वो आपकी 100 cm तक हो सकती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम रीनेम मतलब होता है नाम को बदलना। आप किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी फाइल सॉरी यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं, यहाँ पर आप किसी फाइल या फोल्डर से कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर है आप उसका नाम बदलना चाहते हैं, आप उस फाइल पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक के माध्यम से आप F2 बटन प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट वो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और आप उस फाइल का नाम बदल पाएंगे। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। याद रखेंगे OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। कभी भी अपने OTP को किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। पूछा क्या है OTP की समय सीमा सामान्यतः कितनी होती है। तो याद रखेंगे जो OTP होता है वह हमारे या तो 10 मिनट का या 5 मिनट का या इससे कम समय का भी हो सकता है, लेकिन 1 घंटे का नहीं होता, 24 घंटे का नहीं होता, असीमित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपका आधार कार्ड पर OTP आता है तो वो आपका 10 से 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए होता है। और जो हमारे जैसे हम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, आप BU बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के वर्तमान में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं चलेंगे, और उसमें आप देखेंगे 15 मिनट के लिए OTP आपका होता है कि यदि आप 15 मिनट तक वेरीफाई कर देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप हेल्प मेन्यू खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो याद रखेंगे हेल्प के लिए हम F1 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं। जो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो फंक्शन कुंजियाँ हमारी टोटल 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इतना इजी क्वेश्चन जो आप सभी लोग जरूर सबसे पहले आंसर देंगे। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके ये क्वेश्चन है लगभग सभी स्टूडेंट के इस वीडियो में लगभग
40 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी एक प्रकार से अच्छी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके बेसिक्स से लेकर बेसिक से ज़्यादा है, एडवांस के 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, लेकिन ये मानिए बेसिक भी आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैं, आप न्यूनतम कितने % तक जूम कर सकते हैं? तो याद रखेंगे वो हम कर सकते हैं 5% तक। न्यूनतम जूम होता है वो हमारा 5% तक होता है, और जो हमारा अधिकतम जूम होता है वो हमारा 3000% तक होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिस भी शिफ्ट में पूछा जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे एग्जाम होने के बाद। ब्लूटूथ हमारी किस प्रकार की नेटवर्क का उदाहरण है? ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और हमारा जो बैन होता है, बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर को आप कभी भी खोलते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है हमारा 12। आप लिब्रे ऑफिस राइटर को कभी भी खोलेंगे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 12, और उसका फ़ॉन्ट होता है वो होता है लिबरेशन सेरिफ। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। फ़ॉन्ट का नाम पूछेगा तो लिबरेशन सेरिफ, और फ़ॉन्ट साइज़ वो होता है 12। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलों को कहाँ स्टोर होती हैं? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में आप कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, कोई भी गाना वीडियो डिलीट करते हैं तो वो हमारे रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? तो वो हमारे रिसाइकिल बिन में स्टोर होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को चुनने के लिए मतलब कहने का है आप पूरा कॉलम एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना होगा? तो सबसे पहले आप को जौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे सी कॉलम सेलेक्ट करना है, मैं सी कॉलम पर एक बार क्लिक करूंगा और कंट्रोल के साथ स्पेस बार जैसे ही प्रेस कर दूंगा तो मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यदि मैं किसी रो को सिलेक्ट करना चाहता हूं, मैं उस रो पर क्लिक करूंगा, रो पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ स्पेस दबा दूंगा तो मेरी वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो कॉलम के लिए कंट्रोल स्पेस और रो के लिए शिफ्ट स्पेस। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो याद रखेंगे जो हमारा गूगल है वो एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, और डक डक गो एक सर्च इंजन है, लेकिन सफारी क्या है? सफारी आपका एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पता चला होगा गूगल, बिंग्स और डक डक गो तीनों क्या है? तीनों ही हमारे ये सर्च इंजन के अंतर्गत आती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ये सही है नहीं है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे F7 का। F7 के माध्यम से आप किसी भी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। आपको मीनिंग सेलेक्ट करनी होगी और आप जैसे ही F7 बटन दबाते हैं तो यदि सही होगी तो वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट में लिखी होगी, यदि गलत होगी तो वो आपके रेड लाइट के रूप में हाईलाइट हो रही होगी। सीसी का अर्थ ईमेल में क्या होता है? ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, और वहीं पर आपसे पूछ सकता है ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल हमारे 1024 कॉलम होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 1024 कॉलम होते हैं। और आपसे पूछ सकता है पहला कॉलम कौन सा होता है? तो पहला कॉलम होता है ए, और अंतिम कॉलम होता है आपका AMJ। इन दोनों पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ये हमारा पहला होता है, ये हमारा अंतिम कॉलम होता है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजने के लिए हम सबसे पहले सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आज की क्लास में आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं, मतलब 50% क्वेश्चन पूरे होते हैं। टोटल आपके इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अपने इस वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं या किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम टेबल मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। और आप
कंट्रोल प्लस F12 के माध्यम से भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यूपीआई में पी का अर्थ क्या होता है? जो यूपीआई होता है ये आपका पेमेंट से संबंधित होता है। इसमें पी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आप समझेंगे कि पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब पेमेंट होता है और आप पूरी फुल फॉर्म को इस प्रकार याद रखेंगे। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के डेटा को डिलीट करने पर क्या हटाया जा सकता है? मतलब कहने के लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के डेटा को डिलीट करने पर क्या हटाया जाता है? तो याद रखेंगे टेक्स्ट भी हटा सकते हैं, फॉर्मेटिंग और केवल कमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ट्विटर पर पोस्ट करने की अधिकतम शब्द सीमा कितनी होती है, क्या लिमिट है? तो उसकी लिमिट है आपकी 280 कैरेक्टर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का अर्थ क्या होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें जो लैन होता है, लैन नेटवर्क होता है। लैन नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। यह आपके लैन नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारा मैक्सिमम जूम होता है वो होता है हमारा 600% तक। कम से कम कितना हो सकता है? तो कम से कम आप पेज को 20% तक कम कर सकते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है आपका 100%। कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 600 और डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलेंगे तो आपको जूम मिलेगा 100%। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उमंग ऐप में जो उमंग ऐप होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद रखेंगे उमंग ऐप की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछने के अधिक से अधिक चांस है। और आपसे पूछ सकता है उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है? उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है? तो उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। कंप्यूटर में जो हमारे इंटरनेट ब्राउजर में हिस्ट्री देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर है, इसमें आप हिस्ट्री को देखना चाहते हैं, जो आपने सर्च किया है, जो आपने वीडियो देखे हैं, जो आपने कुछ भी सर्च किया है, आप उसका इतिहास में हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस एच का। और जो आपने डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड किए हुए सेक्शन को देखने के लिए आप कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मर्ज सेल का विकल्प होता है वह हमारे फॉर्मेट मेन्यू पे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य है मशीनों में सोचने और समझने की क्षमता पैदा करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। और इसका प्रयोग कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी में किया गया, जो आपकी वर्तमान की पीढ़ी है। कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट और तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया गया। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए? आप देखेंगे सब स्क्रिप्ट के लिए पूछा गया है और सुपर स्क्रिप्ट के लिए भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग करते हैं और जो सब स्क्रिप्ट होता है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के माध्यम से आप सुपरस्क्रिप्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। भीम ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। और भीम ऐप को कब विकसित किया गया? 2016 में। यह किससे संबंधित है? तो यह आपके यूपीआई से संबंधित है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जो हमारा भीम ऐप है इसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला क्वेश्चन है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसका नाम भीम ऐप रखा गया है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो याद रखेंगे ओरिएंटेशन हमारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट जो आपका डिफॉल्ट होता है और दूसरा होता है लैंडस्केप। या तो आप अपने मोबाइल को सीधे एक हाथ में पकड़कर सीधे उसको देख रहे हैं, जैसे आप रील देखते हैं तो आप रील देखते हैं वो होता है हमारा पोर्ट्रेट साइज। और जब आप कोई मूवी देखते हैं, कोई क्लास देखते हैं, मोबाइल को दूर रखकर फुल स्क्रीन पर देखते हैं तो वो होता है हमारा लैंडस्केप साइज। जो हमारा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा लैंडस्केप। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा लैंडस्केप। और लिब्रे ऑफिस राइटर यदि राइटर पूछेगा तो राइटर का एक वो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। एटीएम कार्ड पर लिखे सीवीवी कोड कितने अंकों का होता है? तो सीवीवी की फुल फॉर्म होती है
कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और हमारा जो एटीएम होता है, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सीबीवी की फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसमें टोटल कितने अंक होते हैं? तो इसमें आपके टोटल 3 अंक होते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एटीएम कार्ड होता है आखिर ये कितने अंकों का होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कोई भी कॉलम है उसकी चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आल्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे तो उसकी चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी, वो भी राइट एरो। जैसे आपका जो कॉलम है, कॉलम में आप जाएंगे, यहाँ पर आल्ट बटन दबाएंगे, राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये आपकी कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आधार कार्ड कुल कितने डिजिट होते हैं? आधार कार्ड में तो आप सभी जानते हैं टोटल इसमें 12 अंक होते हैं और यह UIDAI के माध्यम से पूरा संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम Ctrl+Shift+O का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर आपसे पूछेगा कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप कहेंगे सर आपने अभी बताया तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम Ctrl+Shift+P शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार किसके द्वारा? तो इसका आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑटो सम मतलब होता है संख्याओं को ऑटोमेटिकली जोड़ने के लिए। तो आप याद रखेंगे Alt+Equal के माध्यम से आप डायरेक्ट संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ईमेल में अवांछित विज्ञापन या कचरा मेल क्या कहलाते हैं? तो जो आपके ज़रूरत के नहीं होते फिर भी वो मेल आते हैं तो आपको स्पैम मेल के नाम से जाने जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके स्पैम में पहुंच जाते हैं स्पैम फिल्टर के माध्यम से। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को लेना चाहते हैं तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को लेने के लिए हम प्रयोग करेंगे Ctrl+M का। Ctrl+M के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट चलाने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो इंटरनेट चलाने के लिए हमें मॉडेम होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए और ISP। क्वेश्चन पूछा जाता है ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। अगला क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 48 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के अंदर सेल को जोड़ने के लिए आप जैसे कोई टेबल है, आप उस टेबल के अंदर कोई सेल को ऐड करना चाहते हैं, सेल टेबल के अंदर सेल को जोड़ने के लिए मतलब वो होता है आपका मर्ज सेल के नाम जाना जाता है। मतलब कहने का जैसे आपको टेबल बनी हुई है, टेबल के अंदर सेल को जोड़नी, जैसे आपकी ये टेबल बनी हुई है और आप चाहते हैं 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, तो आपका मर्ज सेल के अंतर्गत आ जाता है। ये क्वेश्चन डिजी लॉकर से संबंधित है। डिजी लॉकर में एक यूजर कितनी स्टोरेज स्पेस मिलती है? तो याद रखेंगे, एक व्यक्ति को एक डिजी लॉकर ऐप में 1 GB का स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसमें आप अपने सरकारी डॉक्यूमेंट सारे रख सकते हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सभी आप डॉक्यूमेंट इसमें रख सकते हैं। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 10 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन पूरे किए। आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन बताया, तो आप इस वीडियो के बाद आपका वीडियो खत्म हो चुका है, आपके सामने पेपर सॉल्यूशन आ चुका है, तो आपको इस पेपर सॉल्यूशन को जरूर देखना है और पेपर सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बताना है कि टोटल आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पेपर सॉल्यूशन यदि देख लिया है तो आप मैराथन क्लास देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में लगे रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है।